दिया हुआ है, आप देखे होंगे। 4 साइंस ऑफ स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, आत्मिक परिपक्वता के 4 चिन्ह। इसी विषय पर संक्षेप में आज हम लोग मनन करेंगे। 4 साइंस ऑफ स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, आत्मिक परिपक्वता के 4 चिन्ह। इस विषय के लिए मैं आपका ध्यान फिलिपियों की पत्री की ओर ले जाना चाहता हूं। आप जानते हैं फिलिपियों की पत्री के 4 अध्याय हैं। इस 4 अध्याय से 4 ऐसी बातें जो प्रभु के दास प्रेरित पौलुस फिलिपियों को समझाया कि आत्मिक परिपक्वता है क्या, उसी बात को जो है मैं आज आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं। आप लोग फिलिपी कलीसिया के विषय में जानते होंगे। यूरोप की ये पहली कलीसिया है। प्रभु के दास प्रेरित पौलुस के दूसरा मिशनरी यात्रा के दरमियान उन्होंने इस शहर में पहुंचा। सिकंदर महान के नाम आप सुने होंगे, अलेक्जेंडर द ग्रेट। उनके पिताजी फिलिप के नाम में इस शहर को जो है इस नाम दिया गया। पहले इस शहर का नाम क्रेनिडस था और बाद में जो है सिकंदर महान के पिताजी फिलिप के नाम में इस शहर को फिलिपी नाम दिया गया। और इस शहर में प्रेरित पौलुस अपने दूसरे मिशनरी यात्रा के दरमियान पहुंचा। परंतु उस शहर में कोई यहूदी आराधनालय भी नहीं था, क्योंकि यहूदियों की व्यवस्था के अनुसार, यहूदियों की जो रीति है उसके अनुसार 10 यहूदी परिवार एक शहर में यदि है तो वहां पर एक आराधनालय या सिनागोग शुरू किया जाता है। परंतु इस फिलिपी शहर में 10 यहूदी परिवार भी नहीं थे। बहुत ही कम यहूदी लोग वहां रहते थे। उस शहर में आप जानते हैं अक्सर पौलुस जो है यहूदी आराधनालयों में जाकर के सुसमाचार का प्रचार करते थे। परंतु फिलिपी शहर में कोई यहूदी आराधनालय भी नहीं था और इसलिए उन्होंने देखा कि कोई ऐसा व्यक्ति को मिलेगा क्या जहां पर सुसमाचार प्रचार किया जा सके। चलते चलते उन्होंने एक नदी के किनारे पहुंचा और वहां पर जो है लुदिया नामक एक महिला से मिला। प्रेरितों के काम 16 अध्याय में आप इस घटना को बारे में देख सकते हैं। फिलिपी कलीसिया की स्थापना किस प्रकार हुई है इसका जिक्र जो है प्रेरितों के काम अध्याय 16 11वीं पद से लेकर 42वीं पद तक के भाग में आप देख सकते हैं। आप समय निकालकर उस भाग को पढ़िएगा, आपको पता चलेगा फिलिपी कलीसिया की स्थापना किस प्रकार हुआ है। और आप देखिएगा 2 प्रकार की भूमिका के लोग सबसे पहले वहां प्रभु में आए। पहले जो है लुदिया नामक एक साधारण महिला जो नदी के किनारे में बैठ करके कपड़े बेचने के इस प्रकार के साधारण सेवा काम करती थी, और उस तरह की एक महिला प्रभु में आई और बाद में पौलुस को उन्होंने अपने घर ले गई और लुदिया के पूरे परिवार जो है यीशु मसीह में आए और वे लोग इस प्रकार फिलिपी कलीसिया के पहले विश्वासी लोग बन गए। उसके बाद आप देख सकते हैं वहां पर जो है पौलुस और शीलास को एक बहुत बड़ा सताव की सामना करना पड़ा और उसको जेल में डाला गया। रात के समय में जो है पौलुस और शीलास जिसके पांव बंधा गया था, उसके बावजूद भी उन्होंने गीत वगैरह गाते हुए परमेश्वर की महिमा करने लगे। उस समय पर बड़ा भूकंप वगैरह हुआ, वो सब घटना आप जानते हैं। और तत्पश्चात जो है फिलिपी जेल के दरोगा, जेलर जो है पूरे परिवार समेत प्रभु में आया। इस प्रकार 2 भूमिका के लोग जो है फिलिपी कलीसिया में सबसे पहले प्रभु में आया। लुदिया के एक गरीब परिवार, बाद में जो है रोमी सरकारी ऑफिसर, एक जेलर, एक दरोगा, पूरे परिवार समेत जो है प्रभु में आया। इस प्रकार फिलिपी कलीसिया 2 भूमिका के लोगों से मिली हुई एक कलीसिया थी। समाज के साधारण स्तर के लोग, गरीब भूमिका के लोग और समाज के उच्च स्तरीय स्तर के लोग, एक प्रकार कहने से एक सैनिक या एक बहुत बड़ा रोमी ऑफिसर के परिवार। इस प्रकार के 2 प्रकार के लोग जो है फिलिपी कलीसिया में जो है सबसे पहले प्रभु में आए। अब इस फिलिपी कलीसिया की पत्री की भूमिका की ओर भी हम आपका ध्यान लाना चाहता हूं। और अब फिलिपी कलीसिया की स्थापना हो गई, कलीसिया बहुत अच्छी है। आप पौलुस के द्वारा लिखी गई पत्रियों को अगर देखेंगे तो फिलिपियों की पत्री एक ऐसी पत्री है
जिसमें कलीसिया के बारे में कोई कमी घटी के विषय में नहीं बताया है। पौलुस की ज्यादातर पत्रियों को देखेंगे, ज्यादातर पत्री भी कलीसिया को सुधारने के उद्देश्य से लिखा है। कलीसिया को सुधारना मतलब कलीसिया में कई प्रकार की कमी घटी है, उस कमी घटियों को सुधारने के उद्देश्य से पौलुस पत्रियों को भेजी है। रोमियों की पत्री आदि में थोड़ा सा फर्क है, उसके बावजूद भी ज्यादातर आप लोग पत्रियों को देखिए, जैसे कि कोरिन्थियों की पत्री निकालिए, कलीसिया में तो पूरा समस्या ही समस्या था, झगड़ा, झंझट, कोर्ट केस और व्यभिचार, तरह तरह की समस्या, और उसको सुधारने के लिए पौलुस अपने कोरिन्थियों के लिए पहली पत्री को भेजा है। आप पढ़िएगा तो कोलोसियों की पत्री में फॉल्स टीचिंग, गलत शिक्षा होती थी, और थिस्सलुनीकियों की पत्री में भी आएंगे तो उधर भी जो है मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेना और यीशु मसीह का दूसरा आगमन के विषय में अज्ञानता, इस प्रकार कलीसिया में कई प्रकार की समस्याएं जो है उसको सुधारने के उद्देश्य से पौलुस पत्रियों को भेजे हैं। वही आप फिलिपियों की पत्री में आएंगे, फिलिपी कलीसिया के बारे में विशेषकर किसी प्रकार की कमी घटे वो नहीं बताया है। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं फिलिपी कलीसिया एक आदर्श कलीसिया थी, एक अच्छी कलीसिया थी, एक अनुकरण करने लायक कलीसिया थी। और आप नए नियम का अध्ययन जब करते हैं, विशेषकर पत्रियों का अध्ययन जब करते हैं, आप ये भी बात समझ सकते हैं फिलिपी कलीसिया और पौलुस के बीच में एक अगाध संबंध था, एक गहरा संबंध। देयर वाज अ डीप रिलेशनशिप बिटवीन पॉल एंड द चर्च एट फिलिपी। आप इस बात को समझ सकते हैं। और यहां तक कोरिन्थ में भी जब पौलुस सेवा कर रहा था तो पौलुस कोरिन्थ कलीसिया से किसी तरह की आर्थिक सहायता नहीं लिया। हो सकता है कोरिन्थ कलीसिया में कुछ लोग पौलुस की प्रेरितायित्व पर सवाल खड़े करने वाले थे, शायद इस वजह के कारण पौलुस कोरिन्थ कलीसिया से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता स्वीकार नहीं किया। लेकिन कोरिन्थियों की पत्र में हम ये देखते हैं कि पौलुस जब कोरिन्थ में भी सेवा कर रहा था, फिलिपी कलीसिया, मकदूनिया नाम से जो लिखा हुआ है, मकदूनिया मीन्स मासिडोनिया, मकदूनिया क्षेत्र की एक कलीसिया थी फिलिपी कलीसिया। तो मकदूनिया की कलीसिया पौलुस को आर्थिक मदद भेजा है करके कोरिन्थियों की पत्री में हम लोग देखते हैं। मैं हर पद को इसलिए उठाना नहीं चाहता हूं क्योंकि हमारे पास समय सीमित है। तो पौलुस दूसरे जगह में भी जब सेवा करता था, पौलुस के लिए आर्थिक मदद भेजना, पौलुस के विषय में सोचना, पौलुस का ख्याल रखना, ये सब फिलिपी कलीसिया का आदत था। फिलिपी कलीसिया और पौलुस के बीच में एक घनिष्ठ संबंध था। देयर वाज एन इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन पॉल एंड द चर्च एट फिलिपी। अब आप जानते हैं पौलुस अब सुसमाचार प्रचार के कारण रोम के जेल में है। बहुत कठिन परिस्थिति, आज का जैसा जेल नहीं है उस जमाने के जेल। बिजली का आविष्कार भी उस समय नहीं हुआ था, तो आप पंखा, लाइट आदि के विषय में सोच भी नहीं सकते हैं। और आजकल जेल जाने वाला पॉलिटिशियंस आदि को एसी बीसी सब मिल जाता है, उस समय में एसी बीसी का भी कोई भी आविष्कार नहीं हुआ था। और किसी भी प्रकार की जो है एक मनुष्य को मिलने लायक सुविधा उस जमाने के रोमी जेल्स में नहीं मिलते थे। इसके अलावा रोम जो है काफी ठंड पड़ने वाला क्षेत्र और काफी प्रकार का जो है नरकीय यातनाओं से गुजरना पड़ता था रोमी जेल में रहने वालों को। ऐसी ही परिस्थिति में यीशु मसीह और सुसमाचार प्रचार के कारण पौलुस अब रोम के जेल में है। अब इस फिलिपी कलीसिया बहुत उदास है, दुखी है, क्योंकि उनका जो है पास्टर, उनके जो है सुसमाचार प्रचारक, उनको प्रभु में लाए हुए उनके आत्मिक पिता अब जेल में है। स्वाभाविक है वहां की कलीसिया उदास है, उन लोग चिंतित है। प्रभु का दास ऑलरेडी, उनका शरीर का स्थिति सही नहीं है, तबीयत खराब है, शारीरिक रूप में दुर्बल व्यक्ति है और वो जेल में पड़ा है। उसके बावजूद भी फिलिपी कलीसिया जो है पौलुस के लिए एक आर्थिक सहायता भेज के दिया है। और उस आर्थिक सहायता
जेल में पौलुस स्वीकार किया। उसके बाद पौलुस उस आर्थिक सहायता के लिए धन्यवाद कहते हुए फिलिपी कलीसिया को एक एक्नॉलेजमेंट लेटर, नहीं तो एक थैंक्स गिविंग लेटर, धन्यवाद कहते हुए एक चिट्ठी भेज रहा है। वो चिट्ठी है फिलिपियों की पत्री के नाम से हम जो बाइबल में पढ़ते हैं। आप इसका 14 अध्याय में अगर आ जाएंगे तो पौलुस जो है उनको मिला हुआ आर्थिक मदद के लिए सब धन्यवाद देते हुए हम लोग देख सकते हैं। 4 की जो है 15वीं और 16वीं पद में सब जो है आप देख सकते हैं। एपफ्रादितोस नामक कलीसिया का एक भाई के हाथ में, आप 4 की 18 पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली नोट कीजिएगा। 4 की 18वीं पद में आप देख सकते हैं, एपफ्रादितोस नामक एक व्यक्ति के द्वारा पौलुस को उन लोगों ने एक आर्थिक सहायता भेज दिया है, और उस आर्थिक सहायता के लिए धन्यवाद कहते हुए पौलुस कलीसिया को भेजी गई चिट्ठी है फिलिपियों की पत्री नामक इस चिट्ठी। अब हम लोग हमारे मुख्य विषय में आ रहे हैं। मुख्य विषय है, इस पत्री में पौलुस इस कलीसिया को एक आत्मिक कलीसिया के रूप में अंगीकार कर रहा है। मैंने प्रारंभ में ही आपसे कहा था कि फिलिपी कलीसिया के बारे में खास कुछ कमी घटी, खास करके मैं क्यों बोला वो मैं बाद में बताऊंगा, फिर भी आप मेरे शब्द पर ध्यान दीजिएगा। फिलिपी कलीसिया के बारे में विशेषकर किसी प्रकार की कमी घटी के विषय में इस पत्री में उन्होंने सूचना नहीं किया है। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि फिलिपी कलीसिया एक अच्छी कलीसिया थी, खास कोई कमी घटी कुछ नहीं है। एक विश्वासी के रूप में एक मसीही भाई या बहन की जो भी जिम्मेवारी है वो सब जिम्मेवारी निभाते हुए कलीसिया की संगति में रहने वाले कुछ संतों का समूह था, फिलिपी कलीसिया के समूह। लेकिन पौलुस उनको इस पत्री के माध्यम से ये बता रहा है कि आत्मिकता से बढ़कर आत्मिक परिपक्वता की आवश्यकता है। मैं अपनी शब्दों में इस प्रकार कहना चाहता हूं, पौलुस फिलिपी कलीसिया से कह रहा है, हे फिलिपियो तुम आत्मिक हो, यू आर स्पिरिचुअल, आप अच्छे हैं, बट देयर इज ए नीड ऑफ स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, आत्मिक परिपक्वता की आवश्यकता है। आप अच्छे हैं, आप सेवा से प्रेम करने वाले, इसलिए तो मुझे आर्थिक मदद भेजा, और आप खुद सेवा करने वाले हैं, आपकी कलीसिया में खास कोई समस्या नहीं है, सब लोग अच्छे हैं, परंतु परमेश्वर चाहने वाली एक आध्यात्मिक परिपक्वता है। मैं उसके बारे में आपको समझा रहा हूं, यही पौलुस इस पत्री के माध्यम से बोल रहे हैं। तो बचा हुआ समय में 4 अध्याय से 4 ऐसी बातें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आत्मिक परिपक्वता के विषय में पौलुस फिलिपियों की कलीसिया से क्या कहा है। जब कल्याण की कलीसिया में जब मैं आया था तो मुझे भी ये एहसास हुआ था कि वहां की कलीसिया एक अच्छी कलीसिया है, परमेश्वर से और परमेश्वर का वचन से प्रेम करने वाली एक कलीसिया है, मुझे समझ में आया। एक उदाहरण मैं बोलना चाहता हूं। मैंने जॉनी वर्गीस नामक एक ब्रदर के साथ वहां गए थे, भाई ने हमको वहां पर ले गया था। तो मेरी याद सही है तो 8 बजे से 9 बजे तक कल्याण असेंबली में एक बाइबल क्लास है, और भाई लोग दिन भर नौकरी सब करके थक के आके कलीसिया में बैठते हैं। तो भाई जोनी भी हमसे बोला, ब्रदर 9 बजे से 1 मिनट भी आप आगे मत लीजिएगा, क्योंकि भाई लोग ऑलरेडी थक के आते हैं और सभा में भाग लेते हैं, और 9 बजे के बाद फिर मीटिंग के बाद वापस जाकर खाना वगैरह बना के खा के प्रिय लोगों को सोना पड़ता है। इसलिए 9 बजे से 1 मिनट भी ज्यादा लेंगे तो भाई लोगों के साथ करने वाली क्रूरता होगा। मैंने बोला बिल्कुल मैं 9 बजे तक ही बंद कर दूंगा। और मेरा संदेश जब जारी था, मैंने फटाफट जा रहे थे, तो अंतिम पॉइंट्स जब मैं बोल रहा था तो मैंने बोला मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं,
मैं बंद करना चाहता हूं क्योंकि 9 बज रहा है। तो उस समय में मेरी याद सही है तो कलीसिया का जो एक एल्डर अंकल था, मैं उनका नाम याद नहीं करता हूं, उन्होंने खड़ा हो गया 9 बजे, खड़े होके बोला, ब्रदर 9:30 बजे तक आप संदेश बोलिए, हम लोग बैठने के लिए तैयार हैं। अक्सर हमारी कलीसियाओं में सब टाइम से आगे बढ़ने से कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। उस दिन जो है कल्याण असेंबली का जो एल्डर अंकल है वो खड़े होके बोला, ब्रदर आप 9:30 बजे तक ले जाइए, हम लोग सुनने के लिए तैयार है। तो वचन से प्यास और भूख रखने वाले कुछ संतों को मैंने वहां देखा। तो मैं आप लोगों के साथ भी ये संदेश को जब बांटता हूं, मैं आपसे परमेश्वर का वचन क्या उम्मीद करता है वो बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। परमेश्वर हमें केवल आत्मिक रहना ही नहीं है, उससे भी एक कदम आगे बढ़कर आत्मिकता में परिपक्व लोग बनना हम लोग चाहते हैं। आइए पहला पॉइंट पर हम लोग आते हैं। फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय उसकी 20वीं पद, पौलुस जो है फिलिपी कलीसिया से कहता है, फिलिपी अध्याय 1 पद 20। फिलिपी अध्याय 1 उसका वचन 20, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित न हो, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसी ही अब भी हो, चाहे मैं जाऊं। ओके, मैंने इस पत्री की भूमि आपको बताया। पौलुस जेल में है, फिलिपी कलीसिया बहुत उदास है। स्वाभाविक है, कलीसिया क्या प्रार्थना करेगी? कलीसिया यही प्रार्थना करेगी, हमारे प्रभु के दास को जल्दी जेल से बाहर लाइए, यही ना प्रार्थना करेंगे। हमारे कलीसिया में जो प्रभु की सेवा करने वाले प्रभु के दास यदि जेल में हैं, और हम क्या ये करेंगे? प्रभु के दास भी अंदर से क्या बोलेगा? वो विश्वासी भाई बहन लोग, आप लोग हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि जल्दी से जल्दी मैं जेल से बाहर आ जाओ। भाई बहन लोग सुन पा रहे ना कि मेरी आवाज में कोई दिक्कत है? सुन रहे ना? अच्छा। कोई एक्सप्रेशंस ज्यादा नहीं देख रहे हैं, इसलिए मैं सोचा कहीं नेटवर्क इश्यू तो नहीं है। ओके। अगर मान लीजिए हमारे कलीसिया के भाई ये प्रभु के दास हो, कोई हो, जेल चला गया, तो वो भी अंदर से जो है क्या मैसेज देना चाहेगा? भाई बहन लोग जल्दी से जल्दी प्रार्थना करो कि हमको जल्दी बाहर आना है, आपके साथ संगति करनी है, ये सब बोलेगा। विश्वासी लोग भी क्या करेगा? रोज प्रार्थना करेगा, हमारे प्रभु के दास को, हमारे भाई को जल्दी बाहर लाइए। लेकिन पौलुस फिलिपी कलीसिया से बोल रहे हैं, विश्वासी भाई लोग आप उदास मत हो जाइए। आप क्या कीजिए, आप समझ लीजिए, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित ना हो। मैं जेल में हूं इसलिए आई एम नॉट अशेम्ड एट ऑल दैट आई एम इन प्रिजन नाउ। मैं जेल में हूं इसलिए मैं शर्मिंदा महसूस नहीं करता हूं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। पौलुस क्या बोल रहा है? भाई बहन लोग, आप इस बात को समझिए, मेरे जेल में रहने से प्रभु की महिमा होगी, तो आप मुझे जेल से बाहर आने के लिए प्रार्थना मत कीजिए। यू डोंट प्रे टू ब्रिंग मी आउट इफ गॉड्स नेम बी ग्लोरिफाइड व्हाइल आई एम इनसाइड द जेल। मैं जेल में रहने के कारण यदि प्रभु की महिमा होने वाली है, तो आप मुझे बाहर लाने के लिए प्रार्थना, मुझे जेल में ही रहने दीजिए, क्योंकि मेरी इच्छा यह है मैं बाहर रहूं या अंदर रहूं, मैं दुख में रहूं ना, ये नहीं तो खुशी में रहूं, मैं बीमार रहूं या स्वस्थ रहूं, मैं आर्थिक तनाव में रहूं या समृद्धि में रहूं, प्रभु की महिमा होनी चाहिए। हम लोगों की सब प्रार्थना क्या है प्रभु से? अक्सर हम लोग सब किराना दुकान में जाने वाले ग्राहक के समान प्रभु के पास जाते हैं, लिस्ट बना देते पहले, प्रभु इस महीना का यही सब प्रोग्राम है ना, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, ये चाहिए, ठीक है,
दे दीजिएगा तो हम खूब तेरी महिमा कर लूंगा। हैं? अच्छा जॉब दिया, प्रभु तेरी महिमा हो। खूब पैसा मिला, प्रभु तेरी महिमा हो। कलीसिया में हम लोग 2 शब्द खूब गवाही भी देते हैं, और इस महीना प्रभु ने हमको खूब आशीष दिया है। अच्छी बात है, प्रभु आशीष दिया तो धन्यवाद देना कोई गलत बात नहीं है। दैट इज स्पिरिचुअलिटी। यू प्रेड एंड गॉड आंसर्ड एंड यू आर गिविंग थैंक्स, दैट्स गुड। लेकिन आत्मिक परिपक्वता वो नहीं है। आत्मिक परिपक्वता प्रभु ने आपको जिस परिस्थिति में रखा उसी में प्रभु की महिमा करनी है। मेरी बात कितना हजम होगा मालूम नहीं है आपको। मैं बीमार हूं तो क्या हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं या बीमार ही रहने के लिए प्रार्थना करते हैं? कितने लोग बीमार रहने के लिए प्रार्थना, प्रभु हमको आपने बीमारी दिया, हमको बीमार ही रखिए। डू आई प्रे सो? डू वी प्रे सो? नो, वी डोंट प्रे। हम उससे प्रार्थना नहीं करते हैं। लेकिन पौलुस बोल रहा है यही मानसिकता, प्रभु ने मुझे जैसे रखा वैसे ही मैं रहूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है मैं जीवित रहूं या मृतक रहूं, प्रभु की महिमा होनी चाहिए। हमें प्रभु ने जिस परिस्थिति में रखा उस परिस्थिति में प्रभु को महिमा करना आत्मिक परिपक्वता है। प्रभु आशीष देने पर केवल प्रभु को धन्यवाद देना ठीक है, आत्मिकता है, आप कोई पापी नहीं है। लेकिन आत्मिक परिपक्वता हमारे दुख में भी, हमारे कष्ट में भी प्रभु को हम धन्यवाद दे पाना है। क्लोक मुझे डरा रहे हैं और इसलिए मैं आगे की ओर बढ़ना चाहता हूं। दूसरा अध्याय की 5वीं पद, दूसरा अध्याय के 5वीं पद, अध्याय 2 और उसका वचन 5। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मुझे लगता है फिलिपियों की पत्री में विश्वासी लोगों के लिए परिचित 2 पदों में से एक पद यही होना चाहिए। पहला पद प्रभु में सदा आनंदित रहो, दूसरा हम लोग सबसे अधिक आराधना में सब मनन करने वाला एक पद है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव हो वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। हम सब जानते हैं यहाँ पर नम्रता की चर्चा कर रहे हैं पौलुस। मैंने प्रारंभ में आपसे कहा था विशेषकर कोई कमी घटी के बारे में इस पत्र में नहीं बताया है, लेकिन हम लोग भारतीय लोगों का, हिंदुस्तानियों का एक अच्छा खूबी है, जहां पर कोई समस्या नहीं है उधर भी हम लोग कोई समस्या को ढूंढ के निकाल देते हैं। तो बाइबल पंडित लोगों में से कुछ लोगों का कहना है, लिखा नहीं है पत्री में, बाइबल पंडितों में से कुछ लोगों का कहना यह है कि फिलिपी कलीसिया में भी कुछ समस्या थी, इसलिए पौलुस ने उन लोगों को कहा है कि मसीह यीशु का स्वभाव तुम्हारा भी होना चाहिए। पत्री में नहीं लिखा है, स्कॉलर्स आर दे थिंक सो, ऐसा सोचते हैं। और कहना उन लोग क्या चाहते हैं, और लोग कहता है कि फिलिपी कलीसिया में 2 भूमिका के लोग हैं। गरीब परिवार के लुदिया जैसे लोगों की भी परिवार कलीसिया में है, और दरोगा जैसे बड़े लोगों का भी परिवार है। इसलिए कलीसिया में ऊंच नीचे की भावना थी करके पंडित लोग अंदाजा लगा रहा है, और वो लोग कह रहा है शायद इस वजह से पौलुस विश्वासियों से कह रहा है मसीह यीशु का स्वभाव तुम्हारा भी हो। और नीचे की ओर पौलुस उदाहरण कह रहा है मसीह यीशु का स्वभाव क्या था। हम लोग उस भाग अच्छा से जानते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी अपने आप को नम्र किया है, दीन किया है, और यहां तक उन्होंने शून्य कर दिया है, और क्रूस की मृत्यु भी सही है। वहां तक हम लोग अच्छा से जानते हैं। यीशु मसीह का नम्रता की चर्चा जब हम लोग करते हैं तो हम लोग उसका एक ही साइड चर्चा करते हैं, एक ही साइड चर्चा करते। क्या है? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर था, उन्होंने अपने आप को दीन किया। लेकिन यीशु मसीह का नम्रता का एक दूसरा भी साइड है। वो दूसरा साइड क्या है? वो दूसरा साइड यह है, उन्होंने अपने आप को दीन क्यों किया है? Why he humbled himself? We need to think about that also. अगर वो बात हम समझ नहीं पाते हैं, यीशु मसीह का नम्रता के विषय में हम केवल आधा अधूरा ही समझने वाले बन जाएंगे।
क्या था यीशु मसीह का नम्रता? ये बात सच है, वो परमेश्वर के तुल्य था, परमेश्वर का पुत्र था, अपने आप को दीन किया, सृष्टि बन गया, मनुष्य बन गया, गुलाम बन गया, और अंत में जो है क्रूस की मृत्यु भी उन्होंने सह ली। परंतु यीशु मसीह का नम्रता क्या है, ये साइड, दूसरा साइड हम लोग नहीं समझने के कारण अक्सर नम्रता नामक विषय को ही हम लोग गलत समझ लेते हैं। हमारे बीच में नम्रता के बारे में बहुत तरह तरह की सोच है। वास्तव में कई लोग सोचते हैं कि नम्रता का मतलब अच्छा कपड़ा नहीं पहनना है, फटा हुआ कपड़ा पहन के चलो तो आपको लोग बोलेगा ये बहुत नम्र आदमी। शू नहीं पहनेगा, खाली चप्पल पहनिएगा तो वो बड़ा नम्र आदमी है, वो जूता नहीं पहनता है? मैं केरला से हूं, केरला में ऐसा ऐसा मसीह समूह है जो लोग सोचते हैं प्रभु की सेवा करने वाले लोग कलर वाला शर्ट नहीं पहनना है, वो लोग को व्हाइट शर्ट ही पहनना है, वो फुल स्लीव पहनना है और बटन लगा के रखना है और बटन लगा के चलना है, लेकिन शर्ट इन नहीं करना है। ऐसा भी कुछ कलीसियाएं हैं, वो लोग सोचते हैं अगर शर्ट इन करके शू वगैरह पहन के चला तो वो प्रभु का दस नम्र नहीं है। और कई कलीसिया, हमारी कलीसियाओं में भी ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं मोच रखना नम्रता का चिन्ह नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग क्लीन शेव में चलते हैं। मैं भी क्लीन शेव था, लेकिन ये संदेश जब से बोलना शुरू कर दिया मैंने सोचा थोड़ा मोच भी रख देते हैं, क्योंकि वो लोग सोचेगा ये बिना मोच वाले को क्यों क्रिटिसाइज कर रहा है। मैं बिना मोच वाला को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, नम्रता क्या है मैं बोल रहा हूं। मैंने वास्तव में ये सब सोच बाइबल का नहीं है, यूनानी दर्शन शास्त्र से लिया गया गलत शिक्षाएं हैं। आज हमारे देश में भी जो है आप जानते हैं साधु संत लोग चप्पल नहीं पहनते, केसरिया वस्त्र पहनते हैं, बाल दाढ़ी शेविंग नहीं करते हैं, तो हम लोग समझते हैं ये लोग त्याग का जीवन बिताने वाला है। और ये धारणाएं मसीहत में भी कई हद तक घुस गया है। सफेद साफ सुथरा कपड़ा पहनना सही नहीं है, अच्छा कपड़ा पहनना सही नहीं है, थोड़ा बढ़िया से चलना फिरना सही नहीं, वो सब नम्र नहीं है। मैं खुद भी जानता हूं, मैं खुद भी हमारे बीच में ऐसे प्रचारकों को जानता हूं जो इन नहीं करते हैं, शू नहीं पहनते हैं और अपने आप को समझते हैं कि वो नम्र है। बाइबल में ऐसी कोई शिक्षा नहीं है, बाइबल में ऐसी कोई शिक्षा नहीं है। नम्रता का असली चित्र जो है इस भाग में लिखा है। मसीह यीशु का स्वभाव वो क्या था, वो अपने आप को शून्य किया, लेकिन वो शून्य क्यों किया है, वो शून्य क्यों किया है, वहां पर उस नम्रता का लक्ष्य है। परमेश्वर बिना मतलब से कुछ भी नहीं करता है। यीशु मसीह क्यों अपने आप को शून्य किया, क्यों उन्होंने स्वर्ग छोड़ा, क्यों वो मनुष्य बना, क्यों उन्होंने एक अधम पापी के समान क्रूस की मृत्यु सही, क्या उद्देश्य क्या था उसका, व्हाट वाज द पर्पस। अगर उस प्रभु की जो दीनता का कोई पर्पस नहीं है, प्रभु की दीनता का कोई पर्पस नहीं है, वो दीनता से कोई किसी को कुछ लाभ नहीं। यूहन्ना रचित सुसमाचार से एक पद हम लोग जल्दी पढ़ लेते हैं। यीशु मसीह क्यों अपने आप को दीन किया था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय, वहां पर हम लोग इस प्रकार हम पढ़ते हैं, 17 अध्याय का 24वीं पद हम लोग पढ़ते, 23 से ही पढ़ना है, आप 23 से ही पढ़ लीजिएगा, 23-24। यूहन्ना सुसमाचार 17वां अध्याय वचन 23 और 24। मैं उनमें और तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं मुझे दिया है, हाँ, जहां मैं हूं, यस,
वहां वे भी मेरे साथ हो, कि जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हो। मैं आगे का पद आप लोग पढ़िएगा। वाई जीसस केम डाउन टू दिस वर्ल्ड so that we people who are about to go to hellfire be with him in heaven। यीशु मसीह क्यों स्वर्ग छोड़कर नरक का दंड हमारे वास्ते उठाया? क्योंकि हम जो नरक के लायक थे, हम स्वर्ग के भागीदार हो। यीशु मसीह का नम्रता का एक पर्पस था। यीशु मसीह का नम्रता का एक पर्पस था। वो पर्पस क्या था? ताकि वे भी मेरे साथ हो। तो नम्रता है क्या वास्तव में? क्लीन शेव में चलना, चप्पल नहीं पहनना, केवल व्हाइट शर्ट पहन के चलना। व्हाइट शर्ट जिसको पसंद है वो पहन सकते हैं, लेकिन आप उसको नम्रता दिखाने के लिए नहीं पहनिएगा। इफ यू लाइक व्हाइट शर्ट यू कैन, बट डोंट थिंक दैट दिस इज योर ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी क्या है? आप जिस ऊंचे स्तर पर है, उस स्तर को छोड़ करके आप कोई निचला स्तर की ओर उतर रहे हैं, ताकि उस निचला स्तर में रहने वाले व्यक्ति को आपका स्तर मिल जाए। हर एक अच्छे मिशनरी लोग यही सेवा करने वाले हैं। हम लोग आज भारत के भी लोग सब जो है, कई लोग, विशेषकर मैं केरला से हूं, हमारे वहां के लोग सब यीशु मसीह को कैसे जाना? 17वीं सदी 18वीं सदी में सब जो है मिशनरी लोग उस पौराणिक उस पश्चिमी देशों की सुख सुविधाओं को छोड़कर हमारे देश में आया। 1859 में 69 में W.S. बोडी नामक एक व्यक्ति बिहार की ओर पहले आया। बिहार में आया हुआ पहला ब्रदरन मिशनरी का नाम है W.S. बोडी। इतना कष्टमय था उनका जीवन। वो 3 साल ही बिहार में रह पाया, उसके बाद वो प्रभु के पास चला गया। उनकी विधवा बच गई। 1872 में उनकी पत्नी वापस इंग्लैंड की ओर जाना चाहा। उसी समय में स्वीडन से आया हुआ एक जहाज कलकत्ता में आया था। उस जहाज में एक इंजीनियर था, उनका नाम था एडवर्ड कॉर्नेलियस। एडवर्ड कॉर्नेलियस के अंदर में परमेश्वर का आत्मा कार्य किया। उन्होंने कलकत्ता से पैदल चलना शुरू कर दिया। 800 किलोमीटर चलते 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 उन्होंने पश्चिम बंगाल के मेहिजाम नामक जगह में पहुंचा। वहां पर एक झोपड़ी बनाकर रहते हुए सेवा शुरू कर दिया। इसी बीच उन्होंने सुना W.S. बोडी की विधवा वापस इंग्लैंड की ओर जा रही है। एडवर्ड कॉर्नेलियस नामक उस स्वीडिश जहाज के इंजीनियर ने उनसे पूछा, बहन आपने सेवा करने के लिए भारत आई थी, आपके पति प्रभु के पास चले गए, क्यों ना हम मिलकर यहाँ की सेवा को जारी रखें। वो बहन रेडी हो गई। अगले 50 साल जो है एडवर्ड कॉर्नेलियस और W.S. बोडी की विधवा दोनों मिलकर सेवा शुरू किया। इस प्रकार बिहार की पहली ब्रदरन असेंबली की स्थापना हुई। वो है जामतरा की कलिसिया। आप ब्रदर संतोष थॉमस को जानते होंगे, भाई वहां पर अभी सेवा कर रहे हैं। जामतरा की कलिसिया एडवर्ड कॉर्नेलियस और W.S. बोडी की मेहनत का फल है। लेकिन मैं नहीं सोचता हूं ये सब सेवकों की सेवा को कोई नम्रता का चिन्ह समझते। नम्रता वो है हमें प्रभु ने उस ऊंचे स्थल, आप लोगों को सब प्रभु दिए हुए बड़ी बड़ी आशीषें हैं, उन आशीषों को खोकर निचले स्तर की ओर यीशु मसीह के समान उतरने की मानसिकता होनी चाहिए। वहां उतरकर उस निचले अवस्था में रहने वालों को उठाने की मानसिकता आपको होनी चाहिए।
हम लोगों के बीच में सर क्या है, कोई गरीब व्यक्ति कलीसिया में आ गया तो शुरू शुरू में हम लोग खूब उनकी मदद करते, और जैसे जैसे हमें लगता है कि ये कलीसिया का पास्टर या प्रचारक बनने वाला है, उसी समय से हम उल्टा काम करना शुरू कर देंगे, कैसे इसको कलीसिया से बाहर कर दे। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता। यीशु मसीह का नम्रता अपने आप को नीचा करना है, ताकि नीचा रहने वालों को अपना स्तर दे दे। मेरे खड़ी में 6 मिनट और है, वहां पर कितना समय मुझे नहीं मालूम है, सही है क्या? ब्रदर आप और समय ले सकते हैं, आप आपका पूरा टाइम लीजिए, कोई इशू नहीं, सब सुनने के लिए उत्सुक है। अच्छा अच्छा, लेकिन मैं ज्यादा आप लोग को परेशान नहीं करूंगा। हम लोग मेरी आशा है आप नम्रता क्या है इस बात को अवश्य समझे है। नम्रता केवल कुछ दिखावा करना नहीं है, दिखावा करना नहीं है वस्त्र धारण में, या वस्त्र सब शरीर ढकने के लिए ही करना चाहिए, मैं उसी विषय पर नहीं बोल, लेकिन आप उसको नम्रता मत समझना है। बाल दाढ़ी नहीं बनाना, साफ सुथरा नहीं रहना, ये सब नम्रता नहीं है। कुछ दिनों के पूर्व मैं एक ऐसा प्रचारक को मिला, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, बहुत समर्पित व्यक्ति है, लेकिन आप विश्वास नहीं कीजिएगा, वो सप्ताह में एक बार भी कभी कभी नहाते नहीं है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, ठीक है, वो उनकी इच्छा है, मैं उसको खराब व्यक्ति नहीं बोलना चाहता, लेकिन वो नम्रता नहीं है। बाइबल बताने वाली नम्रता वो नहीं है। बाइबल बताने वाला नम्रता अपने आप को दूसरों के लिए हीन करना है, ताकि उनको हमारा स्तर मिल जा सके। यीशु मसीह वही किया है। आइए हम लोग तीसरा जो है उस पॉइंट की ओर जाना चाहता हूं। परिपक्वता का तीसरा जो है वो इन फिलिपियों की पत्री अध्याय 3 उसकी 11वीं पद। फिलिपियों की पत्री अध्याय 3 वचन 11, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक सॉरी ब्रदर, पहुंचूं। सॉरी ब्रदर, 3 की 7। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। यस, पौलुस एक और बात हमें बता रहा है। मसीही परिपक्वता का तीसरा चरण, तीसरा एक पॉइंट क्या है? जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। हम सब जानते हैं पौलुस एक बहुत ही सौभाग्यशाली था। ही वॉज ए मैन ऑफ मेनी प्रिविलेजेस। वो सब बोलने के लिए, उनके पिताजी और दादाजी दोनों फारिसी थे, समाज में बहुत प्रतिष्ठित परिवार थे उनका। यहूदियों की धार्मिक मसलाओं पर निर्णय लेने का अधिकार रखने वाला सनहद्रीन सभा के पौलुस सदस्य था। स्तिफानोस की हत्या करने के लिए पौलुस को भी अनुमति देनी थी, आप जानते हैं। पौलुस समाज में बहुत प्रतिष्ठित एक व्यक्ति था। कुछ पंडितों का माने तो उस जमाने में उनको 1.5 करोड़ की संपत्ति थी। इतना बड़ा सौभाग्यशाली एक व्यक्ति था। लेकिन पौलुस फिलिपियों से कह रहा है, विश्वासी भाई बहन लोग, आप चिंता मत कीजिए कि मेरा जैसा एक आदमी जेल में पड़ने का नहीं है, ऐसा मत सोचिए। अरे पौलुस जैसा एक प्रभु का दास जेल में कैसे रह सकता है? पौलुस बोल रहा है, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। वो क्या है? जो जो बातें मेरे लाभ की थी, इस संसार में मुझे जो कुछ भी मुझे मेरे बेनिफिट्स के लिए है, उस सबको मैंने क्या करना पसंद किया? हानि, नुकसान करना, हानि समझ लिया है। प्रभु आपसे पाने से बढ़कर आपके लिए नुकसान उठाना मेरे लिए आनंद की बात है। कंटेम्पररी क्रिश्चियनिटी से बिल्कुल अलग बात है ये, है ना? क्या है कंटेम्पररी क्रिश्चियनिटी?
ओ यीशु मसीह में आओ वो मिलेगा, यीशु मसीह में आओ ये मिलेगा, यीशु मसीह आपको इतना ठीक करेगा कि फिर कभी बीमारी ठीक नहीं होगा, यीशु मसीह में आओ आपका झोपड़ी टूट करके 2 मंजिला हो जाएगा, यीशु मसीह में आओ वो मिले। मतलब यीशु मसीह को ये लोग क्या समझ कर रखा है मुझे भी नहीं मालूम। किराना दुकानदार तो है नहीं, क्योंकि किराना दुकानदार चंगाई भी नहीं दे सकता, मकान भी बना के नहीं दे सकता। उससे भी बड़ा कोई आदमी जो ऐसा बांट बांट के देता है। मैंने कहा आपकी जरूरत में आप यीशु मसीह से प्रार्थना करना और यीशु मसीह से पाना कोई गलत नहीं है, आत्मिक लोगों का स्वभाव है। लेकिन आत्मिक परिपक्वता वो नहीं है। आत्मिक परिपक्वता यीशु मसीह के लिए हानि उठाने पर, मेरे पास जो है वो भी प्रभु को मैं दे रहा हूं, भले मुझे कंगाल भी होना पड़े, मैं उस पर खुश हो जाऊंगा। मेरे लिए जिसने अपना प्राण भी दे दिया है, उनके लिए मेरी संपत्ति देना, मेरी नौकरी छोड़ना पड़ना, मेरे लिए कुछ हानि उठाना पड़ना, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। पौलुस, आप जानते हैं, पौलुस हो, अन्य प्रेरित लोग हो, यीशु मसीह के जितने भी प्रेरित लोग हो, उनमें से कोई भी व्यक्ति इस संसार में कुछ नहीं पाए थे, हैं? वे लोग प्रभु के लिए त्यागने में खुश थे। प्रभु से प्रार्थना कर, मैं फिर से बोल रहा हूं, कलीसिया में हम लोग गवाही देते ना प्रभु को धन्यवाद देते हुए, हमने प्रार्थना की, प्रभु ने ये सब पूरा करके दिया, खुशी की बात है, मेरी प्रार्थना प्रभु ने सुना है, दैट्स गुड, यू आर स्पिरिचुअल। आपकी प्रार्थना प्रभु सुना है, दैट मीन्स आप और प्रभु के बीच में एक संबंध है। लेकिन आत्मिक परिपक्वता उससे भी आगे है। क्या है? प्रभु मैं ये भी आपको देने के लिए तैयार हूं, मैं आपको लिए ये भी देने के लिए तैयार हूं। ग्राहम स्टेन्स की विधवा के बारे में आप लोग सुने होंगे, ग्लाडिस स्टेन्स। एक दिन सुबह बहन जो है डेली ब्रेड जैसी एक पुस्तक पढ़ रही थी। उस समय उनके पति और बच्चों की शहीदगी नहीं हुई थी। वो पुस्तक में उन्होंने एक कहानी पढ़ी। वो कहानी इस प्रकार थी, एक 12 साल का बच्चा जो उद्धार पाया, कलीसिया में आ रहा था, संडे स्कूल में सब भाग लेता था। वो बच्चा का अचानक आंख की रोशनी चली गई। वो अस्पताल में पड़ी थी वो बच्ची जो है। तो उनको मिलने के लिए उनका पास्टर उनके अस्पताल पहुंचा। तो वो बच्ची जिसकी आंख की रोशनी गई, वो बच्ची जो है पास्टर साहब से पूछी, अंकल आप तो बोल रहे थे यीशु मसीह हमें बहुत आशीष देता है, तो मेरी आंख की रोशनी उन्होंने क्यों ले गया? कुछ समय के लिए पास्टर साहब का मुंह बंद हो गया, परंतु उसके कुछ समय के बाद उन्होंने इस प्रकार उस बच्ची से कहा, बेटे यीशु मसीह तुम्हारे लिए दिया गया सबसे बड़ी आशीष क्या है मालूम है? उन्होंने अपने आप को दे दिया है, अपना प्राण भी तुम्हारे लिए दे दिया है, पूरे शरीर तुम्हारे लिए दे दिया है, अपनी जान दे दी है। क्या तुम उनके लिए अपनी आंख की रोशनी नहीं दे सकती हो? कुछ देर के बाद उस बच्ची ने बोला, बिल्कुल अंकल, यदि वो मेरी आंखों की रोशनी चाहेगा मैं उसके लिए देने के लिए तैयार हूं। आत्मिक परिपक्वता प्रभु से केवल पाना नहीं है, हमारे लिए जो फायदे का है वो प्रभु के लिए त्यागना भी है। ग्राहम स्टेन्स की पत्नी अपने आप से पूछने लगी, क्या मैं सबसे अधिक प्रेम करने वाले लोगों को प्रभु के लिए त्यागने के लिए मैं तैयार हूं? उन्होंने वहां घुटना टेक कर अपने आप में सोचने लगी, प्रभु मैं सबसे अधिक किससे प्रेम करती हूं? प्रभु ने उनको बताया, तेरे पति और तेरे बच्चों को तुम सबसे अधिक प्रेम करती हो। उन्होंने वहां बोला, प्रार्थना की, प्रभु आप मेरे पति और बच्चों को मुझसे उठाना चाहेंगे, मैं मना नहीं करूंगी। वो रात बीत कर अगले दिन सुबह में उस सिस्टर को ये खबर मिला कि कुष्ठ रोगियों की कॉलोनी में 1 सप्ताह कैंप करके सेवा करने वाले भाई ग्राहम स्टेन्स और उनके दोनों बेटे को मसीही विरोधी लोग पेट्रोल डालकर
जिंदा जला दिया है। अगले दिन उनके राख बनी लाश के सामने वो बहन इस प्रकार गवाही दी, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मेरे पति और बच्चों को अपने लिए शहीद होने हेतु लायक समझा है। आत्मिक परिपक्वता प्रभु के लिए त्यागने की मानसिकता है। पौलुस वही है बोल रहा है, मेरे जो भी लाभ की बातें हैं मैं उसको हानि समझता हूं। प्रभु से पाना आत्मिकता है, लेकिन प्रभु के लिए खोना आत्मिक परिपक्वता है। आइए चौथा पॉइंट पर हम आते हैं, बहुत ही परिचित पद 4 की 4, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। अंतिम अध्याय में हम लोग आ गया। पौलुस फिलिपियों से कह रहा है, विश्वासी भाई बहन लोग, आप इस बात को समझना चाहिए, मेरा आनंद ये नहीं कि मैं किस परिस्थिति में हूं। My joy doesn't depend on my circumstances. मेरा आनंद मेरी परिस्थिति परिभाषित नहीं करती है। हाँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं, चलो खुशी मनाते। चलो बहुत सेवा है, खुशी मनाते। चलो नौकरी अच्छी है, खुशी मनाते। चलो बहुत सांसारिक तौर पर सभी प्रकार की आशीष मिल रही है, प्रभु को धन्यवाद। नो, पौलुस क्या बोल रहा है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। माई जॉय डिपेंड्स ऑन दैट आई एम इन द लॉर्ड। मेरी खुशी इस बात पर है कि मैं प्रभु में हूं, मैं यीशु मसीह में हूं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मैं यदि यीशु मसीह में हूं तो मेरा परिस्थिति अगर जेल जैसा भी क्यों ना हो, वो मेरे आनंद को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हम कैसे विश्वासी हैं? परिस्थिति के अनुसार हमारा आनंद बदलता है, तो यू आर नॉट ए मैच्योर क्रिश्चियन। एक बात केवल बोलकर मैं समाप्त करता हूं। डॉक्टर नंबूदिरीपाद के बारे में आप लोग कितने लोग सुने हैं मुझे नहीं मालूम। डॉक्टर नंबूदिरीपाद एक न्यूरोलॉजिस्ट था, अमेरिका में उद्धार पाया। केरल का एक ब्राह्मण परिवार से उनका ताल्लुक था। उद्धार पाकर जब भारत में आया, केरल के लोग उनके जीवित रहते समय उनके परिवार के लोग उनका श्राद्ध कर्म कर दिया। वो एक न्यूरोलॉजिस्ट है, उसके बावजूद भी उनके ब्राह्मण परिवार के लोग उनके जीवित हालात में ही उनका श्राद्ध कर्म कर दिया। बोला कि ये मर गया है। काफी उन लोगों ने उनको सताया। आप लोग उनको सुना होगा, बाद में उन्होंने लुधियाना मेडिकल कॉलेज का भी सब सुपरिटेंडेंट सब रह चुके हुए व्यक्ति है, अभी प्रभु में सो रहे। और इसी बीच में उनके परिवार के लोगों का गुस्सा नहीं थमा, तो उन्होंने उनको पकड़ करके पागलखाना में बंद करके उनके मस्तिष्क, उनके सर में जो है करंट लगाया, शॉक लगाता था, जबकि उनमें कोई ताकत नहीं था। जबकि वो पागल हो गया बोल करके डॉक्टर नंबूदिरीपाद को उन लोग शॉक लगाता था। कई साल के बाद उनके जीवन का लगभग अंतिम समय में उन्होंने पार्किंसंस नामक बीमारी से ग्रसित हो गया। आप लोग शायद सुने होंगे, पार्किंसंस एक भयानक दर्दनाक बीमारी है। पार्किंसंस के बारे में मैं ऐसा सुना हूं कि शरीर की सारी हड्डी एक साथ टूटने का दर्द शरीर में होता है। अति भयानक दर्द से भाई जब कराह रहा था, डॉक्टर के.एन. नंबूदिरीपाद को मिलने के लिए प्रभु के दास जॉन कुरियन हॉस्पिटल में पहुंचा। प्रभु के दास जॉन कुरियन के पास शब्द नहीं था कि क्या बात बोल करके इनको सांत्वना दे। एक ब्राह्मण परिवार से प्रभु में आया हुआ एक डॉक्टर साहब, क्या क्या दुख नहीं सहा उन्होंने। अब ये पार्किंसंस रोग से, बीमारी से कराह रहा है। क्या बात बोलकर मैं उनको तसल्ली दूं? प्रभु का दास जॉन कुरियन ने उनको बोला, ब्रदर मैं आपके लिए क्या प्रार्थना करूं मुझे नहीं मालूम, क्या शब्द बोलकर तुझे आपको सांत्वना दूं मुझे नहीं मालूम। इस समय डॉक्टर नंबूदिरीपाद ने प्रभु के दास जॉन कुरियन से कहा, ब्रदर आप मेरे लिए एक बात के लिए प्रार्थना कीजिएगा।
तो स्वाभाविक है प्रभु के दास ने सोचा है कि ये चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहा होगा या दर्द कम होने के लिए प्रार्थना करने के लिए मांग रहा होगा। लेकिन डॉक्टर नंबूद्रिपाड़ का जो मांग प्रभु के दास जॉन कुरियन को भी चकित कर दिया। उन्होंने क्या बोला मालूम है? ब्रदर, जब मेरे परिवार के लोग मुझे पागलखाना में बंद कर दिया था, मेरे शरीर में शॉक लगा रहा था, अति भयानक दर्द से मैं गुजरता था, परंतु मेरे हाथ पैर सब बांधा हुआ स्थिति में रहता था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, बीमार नहीं हूं, उसके बावजूद भी मेरे शरीर में करंट पास कर रहा, तो क्या दर्द मुझे सहना पड़ता था। परंतु हर बार मेरे शरीर में जब शॉक लगाया जाता था, मैं उस समय में यीशु मसीह को मेरे बिस्तर में बैठा हुआ देखता था। तो मुझे शौक, एक बार शौक लगाकर ले लो चले जाते थे, मैं ये इंतजार करता था कि अगले बार कब मुझे शौक लगाएगा, क्योंकि जब जब शौक लगाते हैं तो मैं यीशु मसीह को मेरे बिस्तर में मेरे हाथ थामे हुए देखता था। लेकिन ब्रदर, मुझे एक बड़ा दुख है, पार्किंसंस बीमारी से जब मैं इस बिस्तर में पड़ा हूं, अभी तक प्रभु मेरे पास आया नहीं है। आप प्रार्थना कीजिए प्रभु से, प्रभु जैसे पागल खाना में आप मेरे पास आया था, इधर भी वो आए, so that I may be able to enjoy the presence of my Lord, ताकि मेरे प्रभु की उपस्थिति का आनंद मुझे मिले। What is your joy, my brethren? आपकी आनंद क्या है? प्रभु की उपस्थिति है? क्या ये बात है कि आपने प्रभु में है या आपके सांसारिक आशीष है? जरा परखिएगा। परिस्थिति के ऊपर आप आनंदित है, दैट इज नॉट स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। आत्मिक परिपक्वता नहीं है। आत्मिक परिपक्वता यह है, मैं प्रभु में हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, पैसे भी नहीं है, सब कुछ बिगड़ा हुआ है, शरीर भी ठीक नहीं है, बीमार है, कुछ नहीं है, बट आई एम हैप्पी, मैं प्रभु में हूं। पौलुस यही बोल रहा है। आत्मिक परिपक्वता का चौथा चिन्ह। 4 बातों पर हम मनन किए। मेरी आशा है प्रभु आपसे बात कर रहे होंगे। प्यारो, इस वचन के सामने हम अपने आप को परखेंगे, क्या हम केवल आत्मिक है या आत्मिक परिपक्व है? आर वी जस्ट स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअली मैच्योर? अपने आप को परखने के लिए प्रभु आपकी सहायता करे। कल्याण असेंबली को, भाई अबनेसर और अन्य सभी जिम्मेवार भाई लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपके बीच में वचन की सेवा करने का अवसर आपने मुझे दिया। हमें भी आप प्रार्थना में याद करते रहेंगे। धन्यवाद। प्रभु के दास के लिए प्रभु का